त्रिकोणमिति समीकरण असमीकरण त्रिकोणमिति जो आज असमीकरण है उनको अपन हल करें। ठीक है, त्रिकोणमिति क्या होती है? त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिकोण। त्रिकोण का मतलब क्या होता? तीन कोण। और मिति का मतलब क्या होता? आकृति, यानी कि ऐसी आकृति जिसमें कितने कोण होते हैं? तीन कोण। आकृति, मिति मतलब आकृति, ऐसी आकृति जिसमें तीन कोण हो, उसमें क्या हो जाएगी? त्रिकोणमिति लागू हो जाएगी। तीन कोण वाली आकृति होती है त्रिभुज। क्या होती है? त्रिभुज। अब त्रिकोणमिति किस में लागू होगी? तो त्रिभुज में। और कौन से त्रिभुज में? तो समकोण त्रिभुज में। कौन से त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज क्या होता? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। कोण को किससे लिखूंगा? थीटा से लिखूंगा। ठीक है, अब एक कोण 90 डिग्री का हो गया, ये कोण और ये कोण, दो कोण क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। दो कोण क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम के होंगे। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में लागू होती है। अब देखिए, समकोण त्रिभुज से एक परिमेय होगा। यहां लिख देता हूं ए, यहां लिख देता हूं बी और सी। जब को समकोण त्रिभुज हो तो उसमें समकोण त्रिभुज में एक परिमेय लगता है, उसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। उसको क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। उसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि यदि समकोण त्रिभुज की कर्ण का स्क्वायर करते हैं। कर्ण क्या होती? ये सबसे बड़ी भुजा होती समकोण त्रिभुज में, वो क्या होती? कर्ण। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी? एसी। एसी क्या होगी? कर्ण। कर्ण पर बना वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर, उसके लंब का स्क्वायर प्लस उसके आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। उसके लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर। ये हो गया लंब, ये क्या हो गया? आधार। तो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। ये कहता है पाइथागोरस प्रमेय। ये हो गई पाइथागोरस प्रमेय की बात। ठीक है, अब त्रिकोणमिति असमीकरण करते हैं। पहले बात करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? तो बता दो, त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं 6। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं 6। कितने होते हैं? 6। त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं 6। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कोट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा और लास्ट जो छठा है वो होता है कोसेक थीटा। अब यहाँ थीटा क्या है? थीटा यहाँ एक न्यून कोण है। थीटा क्या है? यहाँ एक न्यून कोण। साइन थीटा यानी ये न्यून कोण है, तो ये जो भी थीटा है ये त्रिकोणमिति के साथ जब कोण लग जाता है तो वो टेन थीटा हो, चाहे साइन थीटा हो, चाहे कोस थीटा हो, चाहे टेन थीटा हो, चाहे कोट थीटा हो, चाहे सेक थीटा हो, चाहे कोसेक थीटा। इसका टेन थीटा का मतलब क्या होगा? इन सब का मतलब होता है ये किसी न किसी एक निश्चित मान को दर्शाएंगे। निश्चित मान को दर्शाएंगे। निश्चित मान को दर्शाने का मतलब क्या हुआ कि कोट थीटा यानी कोट किसी फिक्स कोण पे, कोट के किसी फिक्स कोण पे कोट का एक निश्चित मान होगा। कोसेक थीटा कोसेक के एक फिक्स थीटा पर यानी एक फिक्स कोण पर एक निश्चित मान होगा, एक फिक्स मान होगा इसका। अतः साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा किसको दर्शाते हैं? एक निश्चित मान को दर्शाते हैं। ये 6 फंक्शन हो गए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। कितने अनुपात हो गए? 6 अनुपात हो गए। अब बात करते हैं इनका क्या प्रयोग है साहब, तो देखते हैं। इन 6 अनुपातों से मिलकर कुछ बनाई जाएगी सर्व समीकरण।
क्या बनाई जाएगी? सरल समीकरण या असमीकरण। इसके लिए कुछ सरल समीकरण होती हैं जो निम्न प्रकार है या जो इस प्रकार है या जिनको अपन सूत्रों के रूप में प्रयोग लेते हैं सरल समीकरण। तो कुछ सूत्र मान लेते हैं सरल सूत्र जो बहुत ही सरल होंगे। ठीक है, सरल सूत्र आप देखो, साइन थीटा होता है वो होता है कोसेक थीटा का उल्टा। किसका होता है? कोसेक थीटा का उल्टा। ठीक है, साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है, और कोसेक थीटा है वो जो साइन थीटा का उल्टा होता है। तो ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं या एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। इनको साइन थीटा होता है कोसेक थीटा का उल्टा, कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा। तो कोस थीटा का किसका होता है? कोस थीटा होता है सेक थीटा। कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा होता है कोस थीटा। उल्टा का मतलब व्युत्क्रम। तो साइन थीटा बराबर हो गया 1/, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर हो गया 1/, साइन थीटा, और कोस थीटा बराबर हो गया 1/, सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर हो गया 1/, कोस थीटा। अब टेन की बात, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? टेन थीटा बराबर होगा 1/, कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/, टेन थीटा। समझ में आई कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1/, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/, साइन थीटा, कोस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1/, कोस थीटा, टेन थीटा बराबर 1/, कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर 1/, टेन थीटा। ये क्या होता है? ये कुछ सरल समीकरण हैं जो अपन क्या करें सवालों को हल करने में या सरल समीकरणों को हल करने में प्रयोग करेंगे। ये बहुत सरल। जब अपन को साइन को कोस में बदलना होगा तो ये सरल समीकरण लगाएंगे, जब कोसेक को साइन में बदलना हो तो ये लगाएंगे, जब कोस को सेक में बदलना हो तो ये, जब सेक को कोस में बदलना हो तो ये। इस प्रकार अपन बदलना हो एक दूसरे को तो ये सरल समीकरण है, सिंपल ये लगाएंगे, ये समीकरणों का प्रयोग करेंगे। अब देखो कुछ थोड़ी सी, ये तो सिंपल हुई। अब क्या कोई वर्ग वाली भी सरल है समीकरण होती है? बिल्कुल होती है। अब देखते हैं वर्ग वाली असमीकरण जिनको कहेंगे अपन वर्ग सूत्र। अपने लिए क्या कहेंगे उनको? वर्ग सूत्र। चलो जी, क्या होता है कि साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो देखो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? ये इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, तो इधर बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। देखो क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। क्या मैं इधर प्लस का उधर भेजूं तो माइनस का हो जाएगा? बिल्कुल। ये इधर प्लस का था, देखो इधर रह गया कोस स्क्वायर थीटा, ये बराबर बराबर, और ये 1। ये इधर प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का। यानी जब आपको सवाल पूछा जाए कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। और दूसरी बात, क्या मैं इसको भी भेज सकता हूं? बिल्कुल भेज सकते हो। तो इधर रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो मैंने इसका उल्टा, अब इधर को इसको इधर ही रहने दिया और इसको भेज दिया इधर। तो ये इधर प्लस में था, इधर आ गया माइनस में, तो इधर रह गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर का बराबर, और ये अंदर ही था, और ये कोस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में था, इधर आया तो माइनस में। तो इसी प्रकार से टेन थीटा का फॉर्मूला था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये एक सरल समीकरण होती है। अब देखो क्या ये टेन स्क्वायर थीटा इसको उधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा? 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया? टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो तो उसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या ये भी उधर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। तो इधर क्या बन जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का 1 था उधर गया तो माइनस का। तो टेन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर वर्ग में क्या होगी? सरल समीकरण। जब टेन स्क्वायर थीटा को सेक में बदलना हो तो क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो जाएगी इसकी वर्ग में। अब देखते हैं कोट की। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर। क्या इसकी भी 2 हो सकती है? हो सकती है। इसी तरीके से ये कोट इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। 1 बराबर हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा।
देखो ये cosec स्क्वायर इधर था, इधर ही रहेगा, ये इधर प्लस का था, इधर आया माइनस का हो गया। देखो cosec स्क्वायर थीटा माइनस, इधर क्या बचा a। जब cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा हो तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। अब साहब इसको बेच सकते हैं, बिल्कुल बेच सकते हैं। ये इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो ये हो जाएगा, इधर बच जाएगा cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार से ये क्या हो जाती है, ये वर्ग जो असमीकाएं हैं, ये कुछ वर्ग असमीकाएं हैं 3-4 जो इस प्रकार से हो जाती हैं। और इन वर्ग असमीकाओं का प्रयोग अपन क्या करेंगे, जो सवाल में असमीकाएं देंगे उनको हल करने में इनका प्रयोग लेंगे। ये छोटी छोटी हैं, इन पे कुछ नजर डाल लीजिए। अब देखो कुछ क्या थोड़ी बहुत एक दो विशेष भी होती, हाँ एक दो विशेष भी होती, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो कुछ विशेष असमीकाएं जो सवालों में लगेगी या हल करेंगे। देखो कुछ विशेष असमीकाएं जिनको अपन कहेंगे विशेष सूत्र। क्या कोई tan थीटा के लिए 1/cos cot थीटा के अलावा भी लगेगा क्या, हाँ लगेगा। जब tan थीटा का विशेष रूप से प्रयोग करना हो साइन और cos में, तो tan थीटा का विशेष होगा sin थीटा बटेवा cos थीटा। क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर sin थीटा बटेवा cos थीटा, और एक हो जाएगा कोट का cos थीटा बटेवा sin। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसीलिए इन दोनों का भी एक दूसरे का उल्टा है। tan थीटा का सूत्र हो जाएगा sin थीटा बटेवा cos थीटा, और cot थीटा का सूत्र हो जाएगा cos थीटा बटेवा sin थीटा। इस प्रकार से ये सूत्र हो जाएंगे। अब चलो क्या कुछ रूल है कि सवाल को हल करने, बिल्कुल है। कैसे करेंगे, एक एक प्रोसेस देखिए। देखो जब आपको सवाल में असमीका दी जाए, असमीका दी जाए या सवाल दिया जाए, आपको क्या दिया जाए, सवाल दिया जाए, तो उसमें क्या बातें ध्यान रखनी, पहली बात उसमें दो पक्ष होंगे, एक तो LHS पक्ष होगा और एक RHS पक्ष। यानी कि इस पक्ष को इसके बराबर करना, ये तुमको कहा जाएगा। अब दोनों पक्षों में से तुम्हें ये देखना कि कौन सा पक्ष तुमको कठिन लगा। जो पक्ष कठिन लगता उसको पहले लिया, यानी कठिन पक्ष को पहले हल करना, पहले हल। ठीक, क्या करेंगे, कठिन पक्ष को पहले हल करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा काम क्या, फिर उसमें अभी जो समीकरण बताई, क्या वो समीकरण लग रही, वो समीकरण लग रही तो उन समीकरणों को उनमें रखना। दूसरा समीकरणों का प्रयोग, दूसरा समीकरणों का प्रयोग। ठीक, फिर क्या करना, फिर समीकरण रख दे, फिर कहीं जोड़ बाकी होगी, कहीं गुणा भाग होगा और कहीं लसम ऐसे लेना पड़ेगा। यानी कुछ अंक गणितीय प्रक्रियाएं, तो ये गुणा भाग जोड़ बाकी लसम ऐसे करना हो तो वो करेंगे उसके बाद। यानी कि क्या करना, अंक गणितीय प्रक्रियाएं। तीसरी बात अंक गणितीय प्रक्रिया, तीसरी बात तुम्हें करनी अंक गणितीय प्रक्रियाएं, प्रक्रिया करनी। अंक गणितीय प्रक्रिया का मतलब तुम्हें जोड़ करनी, बाकी करनी, हो तो नहीं हो तो कोई बात नहीं, हो तो जोड़ करनी, बाकी करनी हो बाकी करनी, गुणा करनो, भाग करनो, या ले से करनो तो ले से करनो, या मैं से करनो तो मैं से, जी की जरूरत होगा वो करेगा। ठीक है, अब चौथी बात क्या, मैं जब एक पक्ष ने ले लूं और उन्हें हल करूं और दूसरो पक्ष ना आवे तो की करूं, तो भाई साहब क्या करें, जब आप एक पक्ष को ले लेते हो और उसको हल करते हो और दूसरा पक्ष नहीं आवे तो आपको क्या करना, पहले पक्ष को हल करने के बाद जब ये सरल रूप में पहुंच जाए और इससे दूसरा वाला पक्ष प्राप्त ना हो तो आप क्या करोगे, दूसरे वाले पक्ष को भी हल करोगे और उसको भी सरल रूप में पूछो। जब दोनों का सरल रूप बराबर आ जाएगा तो आप कह सकते हो कि ये सरल रूप बराबर है, इसीलिए दोनों भी क्या है, बराबर। बोलो इसी में किसी को समस्या, ये बहुत ही इज्जत तरीका, ये सारा कॉन्सेप्ट है। और अब रही बात सवालों की, इस सवाल कैसे हल करें, तो सवाल अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।
सवाल करना अपन सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी तक आप इन चीजों को एक दो बार दोहरा लेना ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए। एक दो बार वीडियो को रिवाइज कर लेना ताकि आपको अच्छी ढंग से समझ में आ जाए। और सवालों की भी बात तो अपन नेक्स्ट क्लास में कल करेंगे, ठीक है।